हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जीएमटी और अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, सूरज किस तरीके से मूव करता है उसमें, और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो जीएमटी है हमारी, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। जैसे ये आपका ग्लोब है, तो इसमें यहाँ पर 0 डिग्री पर हमने आपको लाइन बताई थी, वो जीएमटी है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अभी दिखा देंगे कहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे जब आप जाएंगे तो आपकी एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। यानी 180 डिग्री पर इधर से ऐसे जाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा ये। तो यहाँ पर आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, वो ये है आपकी, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये अलास्का पश्चिम बोला जाता है और रशिया ईस्ट में है। ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, इसके बीच में पड़ता है, इसके बीच में लाइन निकाली गई है। और ये रेखा जो है, जो खींची गई है, ये थोड़ा जिग जैग पोजीशन में है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं है लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा जिग जैग है, मुड़ी हुई है, बीच में टर्न लेती है 3 जगह पर ये। और ऐसा है कि ये पानी के हिस्से में खींची गई है। हालांकि ये काल्पनिक रेखा एक है, इससे डिवाइड होता है कि ये इतना हिस्सा धरती का एक तरफ, इतना हिस्सा एक तरफ है, ठीक है। तो पृथ्वी को डिवाइड करने के लिए रेखा बनाई गई है कि मतलब टाइम जोन हमारा जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी आपको बता देंगे और डिटेल में क्या है। तो ये रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है और एकदम सीध में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ देश ऐसे हैं जो जहाँ से मतलब सीधी आ रही थी तो उसको टर्न करा दिया गया है, यानी उस देश के जितने भी द्वीप हैं, ठीक है, जैसे आपके कंट्री हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर आपका है किरिबाती है, ठीक है, न्यूजीलैंड है। तो ये सीध में ऐसे पड़ रही थी, तो एक देश के मतलब सारे द्वीप एक तरफ रहें रेखा के, या तो वो इधर रहें या तो इधर रहें, तो इसलिए टर्न कराया गया इसको। तो ये 3 जगह पर टर्न लेती है रेखा, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, एकदम सीधी नहीं आई है। अलास्का के पास थोड़ी मोड़ी गई है, फिर यहाँ से ऐसे करके ये यूं यूं करके घुमाई गई है रेखा। तो इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये समय रेखा है, ठीक है। अब हम इसके इधर पश्चिम में जाएंगे तो समय घट जाएगा और पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ जाता है। तो ये जो है, यहाँ पर जो हम समय लेते हैं अलास्का का, तो सीधे इधर से जाने पर नहीं लेंगे, बल्कि ये पूरा ऐसे घूम के आएंगे यहाँ पर, इस तरीके से टाइम लेंगे हम। तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के होता है डिफरेंस, तो 360 बराबर हो जाएगा 24 आवर्स, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच में, यानी इन दोनों देशों के जो समय है आपस में, वो 24 घंटे का अंतर है, ठीक है। यानी रशिया जो है वो 24 घंटे आगे है और अलास्का जो है 24 घंटे पीछे है, ठीक है। यानी मान लीजिए अलास्का में कोई डेट है, मान लीजिए 2 मार्च है, ठीक है, तो रशिया में जो है वो 3 मार्च होगा, ठीक है, एक दिन आगे चलेगा। या रशिया में 3 मार्च है तो अलास्का में एक दिन पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा 24 घंटे का अंतर है। लेकिन ये डिस्टेंस जो है इनके दोनों के बीच में जो लाइन बनाई गई है, वो डिस्टेंस केवल 4 किलोमीटर की है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है केवल, ठीक है। लेकिन समय का अंतर 24 घंटे का है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं मैप में। ये रेखा बनाई गई है ऐसे यूं, ठीक है, या ठीक। तो ये है आपकी, ये ठीक, ये रेखा है आपकी, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे आई है, ठीक। इसके जो पीछे रेखा है वो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा बोली जाती है। वो कैसे क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टाइम देखिए,
ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस साइड का हिस्सा पूर्वी हेमिस्फीयर बोला जाता है, इस साइड का हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो इधर से इधर जाएंगे जब आप, तो लॉस ऑफ ए डे, एक दिन कम हो जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो गेन ऑफ ए डे हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे आप, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। कैसे होगा भी बताते हैं। और इधर से वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। कैसे? जैसे मान लीजिए रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है। हमने बताया ना, दोनों के बीच में 24 घंटे का डिफरेंस है। इधर 24 घंटे कम है, इधर 24 घंटे ज़्यादा है। ये 24 घंटे प्लस है, ये माइनस है। अब मान लीजिए रशिया में 3 मार्च आपने, तारीख है 3 मार्च, आपने वहाँ पर जी ली, ठीक है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपकी होगी 2 मार्च, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में 4 किलोमीटर की है। 4 किलोमीटर जाने में मुश्किल से आपको जो है 15-20 मिनट लगेंगे। लेकिन यहाँ के जो कैलेंडर की जो तारीख होगी वो 2 मार्च होगी, यहाँ की 3 मार्च होगी। तो जब जाएंगे तो फिर आपको 3 मार्च एक जीना पड़ेगा, ठीक है। 3 मार्च आपकी ज़िंदगी में एक और बढ़ जाएगा, यानी गेन ऑफ ए डे का एक दिन का गेन हो जाएगा। और जब इधर से इधर आएंगे, यानी 2 मार्च थी, यहाँ 3 मार्च हो गई, तो 1 तारीख तो आपकी चली गई, ठीक है। पूरा दिन जी ही नहीं पाए तो पता लगा 3 हो गई, 2 की 3 हो गई, 1 थी, 1 से डायरेक्ट 3 पे पहुँच गए, तो लॉस ऑफ ए डे हो जाएगा। इधर जाने पे एक दिन घट जाएगा, इधर जाने पे एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तारीखों में डिफरेंस रहता है, ठीक है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कई समय लिए गए हैं, ठीक है, अभी बता देंगे आपको। तो ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके जस्ट पीछे है जीएमटी लाइन। जीएमटी लाइन देखते हैं हम, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, पहले ग्रीनविच मीन टाइम को देखते हैं हम, रेखा कहाँ पर है, किस तरीके से है। तो जीएमटी देखिए आपका, ये जीएमटी लाइन खींची गई है, ये 0 डिग्री जो खींची गई है, ये जीएमटी लाइन है। इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। तो ये इंग्लैंड से होकर जाती है, लंदन से होकर के ऐसे ऐसे जाती है। तो इसमें जो है ये यूरोप से जाएगी और अफ्रीका से होकर जाती है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन है आपकी, यहाँ से यहाँ तक के, इसको हम बोलते हैं जीएमटी या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री पर है ये लाइन, ठीक है। इससे इधर ईस्ट साइड जाएंगे तो सब 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट समय बढ़ जाता है, 4 मिनट का समय प्लस हो जाता है। इससे इधर जाने पर, यानी पश्चिम साइड में जाने पर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कम हो जाते हैं, ठीक है। ये जीएमटी है। और देखिए कितने और देशों से जाती है। ये जीएमटी वहाँ पर घड़ी लगी हुई है, जो ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोला जाता है, घड़ी है। ये ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ पर ये घड़ी लगी हुई है, ठीक है, इंग्लैंड में, लंदन में। तो ये जीएमटी बोला जाता है। ये इसका जो है जहाँ पर ये घड़ी लगी है, तो ये म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ग्रीनविच जगह है, वहाँ का म्यूज़ियम है जहाँ पर से ये रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है ये, ठीक है। तो ये ठीक है जीएमटी। ये देखिए आप, इन देशों से जाती है ये, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर, ठीक है, फ्रांस है, यूरोप के जो कंट्री है वो सब हैं, अफ्रीका के हैं, ठीक है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज से होकर के जाती है, ठीक। तो इसमें जो आपके कंट्री हैं आपके, यानी अल्जीरिया है आपका, स्पेन, यूरोपियन स्पेन है, माली है, ठीक है। और आपका जो है नीचे चले जाएंगे तो कई एक कंट्री है जिससे होकर जाती है। कौन कौन सा ये सब आपको बता देंगे अभी हम आपको। ये जीएमटी है, ठीक है, ये जीएमटी लाइन है, ठीक है। इससे इधर जाएंगे ईस्ट, इससे इधर जाएंगे वेस्ट, ये जीएमटी लाइन है, ठीक है। इधर जाएंगे ईस्ट, इधर जाएंगे वेस्ट। तो अगर देखा जाए तो ईस्ट साइड में जो है आपका रोम जो है वो 12 डिग्री ईस्ट है, इस्तांबुल जो है वो 28 डिग्री समथिंग ईस्ट है, बीजिंग जो 116 पे है, इंडिया 82.5 डिग्री पे है इधर ईस्ट साइड में। और इसके इधर जाएंगे वेस्ट है, जैसे मॉन्ट्रियल है या ओटावा है 75 डिग्री वेस्ट है, शिकागो है 87 डिग्री वेस्ट में है, न्यूयॉर्क 73 डिग्री, मैड्रिड है, वाशिंगटन है, ठीक है, लिस्बन है। तो ये सब वेस्ट में है, ठीक है। तो इनका समय कम होता चला जाएगा, उनका समय आगे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जीएमटी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक। इसके बाद हम जीएमटी के हिसाब से भारत को देखें, भारत का समय क्या होगा।
तो भारत के समय को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इंडिया का टाइम जोन कहाँ से लिया गया, तो देखिए इंडिया के मैप में चलते हैं हम अभी। ये इंडिया का मैप है, यह नहीं है, ये आएगा। इंडिया के मैप पे आते हैं हम। ये इंडिया का मैप, बल्कि और अच्छा वाला देखा जाए मैप इंडिया का। ये देखिए, अगर इस लाइन को देखें हम, ये जीएमटी जो इंडिया की लाइन है, इंडिया में जो समय मानक समय जो लिया जाता है वो इलाहाबाद से लिया, इलाहाबाद का नैनी एक जगह है, वहाँ से लिया जाता है। यहाँ पर आपका यूपी है, यहाँ पर इलाहाबाद है। ठीक है, तो जो जीएमटी आपकी इधर है, ठीक है, वहाँ से ये 82.5 डिग्री पड़ता है लगभग। ठीक है, 82.5 डिग्री मिडिल पड़ता है, इंडिया का मिडिल पड़ता है हिस्सा। तो वहाँ से होकर के रेखा जाती है ऐसे ऐसे। तो ये यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्रा है। ठीक है, यानी 5 स्टेट से होकर के रेखा जाती है। ठीक, तो 5 स्टेट से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी और यूपी, और इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के जाती है। वहाँ पर टाइम जोन बना रखा है इंडिया का, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान है, वहाँ से होकर के जाती है लाइन, वहाँ पर बना रखा है। ठीक है, जैसे GMT बना है इंग्लैंड में, ऐसे यहाँ पर नैनी में बनी जगह, वहाँ से होकर के सीधी रेखा गुजारी जाती है। क्योंकि ये मिडिल हिस्सा पड़ता है, यानी भारत का जो पूर्वी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है डिग्री का, वो 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो उसका आधा 15 डिग्री, जो कि 82.5 पे पड़ता है, तो यहाँ से होकर के जाती है ये। ठीक है, ज़रा इसको अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम मैप में। ये देखिए, ये टाइम जोन है इंडिया का। कुछ मैप में मिर्ज़ापुर लिख देते हैं, लेकिन मेन जगह जो है वो नैनी है, वहाँ पर इसका बना हुआ है। तो ये आपका जो है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से गया है। अच्छा, भारत में चूँकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है, जो पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है तो शाम भी जल्दी हो जाती है। पश्चिमी हिस्से में दिन की शुरुआत लेट होती है तो शाम भी लेट को होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑफिस का टाइम है 10 से 5 है, अब पता लगा 5 बजे तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो इन लोगों की मांग थी कि पूर्वी हिस्से का जो टाइम जोन अलग होना चाहिए, यानी 2 टाइम जोन बढ़ जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो 2 टाइम जोन बनाने की बात चली, लेकिन एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया है, यानी इंडिया में 2 टाइम जोन बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो फिलहाल अभी एक ही चल रहा है आपका, ये मेन और इलाहाबाद के नैनी स्थान पर है ये। ठीक है, तो टाइम जोन एक ही है, 82.5 डिग्री पर है। तो भारत जो है वो इंग्लैंड से कितना आगे हुआ, 82.5 को जब ब्रेक करें तो 82.5 को लिख लेंगे 75 प्लस 7.5, यानी 15, 75, 5 घंटे प्लस 7.5 का मतलब आधा घंटा, यानी 5.5 घंटे भारत जो है वो इंग्लैंड से आगे, भारत का समय जो है इंग्लैंड से आगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, जो सभी देशों के अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, और उनके अपने अपने बना रखे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, या और भी कंट्री, जितने भी दुनिया भर के कंट्री हैं, उन सब में कोई ना कोई उनका टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है उनका लिया गया। कोई उन्होंने अपने देश का मिडिल ले लिया है, या फिर कई टाइम जोन में भी बढ़ गया। जैसे रशिया है, वहाँ का टाइम जोन 10 है करीब। ठीक है, 11 थे, 9 कर दिए गए। अमेरिका में भी कई एक है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अलग अलग देश में अलग अलग कई एक टाइम जोन बना रखे हैं, क्योंकि उनका जो फैलाव बहुत ज़्यादा है। रशिया का बहुत ज़्यादा फैलाव है, लगभग 150 डिग्री तक फैलाव है रशिया का। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर 11 थे, अब 9 टाइम जोन इस समय कर दिए गए हैं रशिया में। ठीक है, तो टाइम जोन सबके अलग अलग हैं, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, उस हिसाब से रखा गया देश की स्थिति के हिसाब से। ठीक, तो ये आपका हो गया GMT, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और GMT के बारे में। अब चलते हैं हम इक्वेटर, अपनी जो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा है। 3 रेखाएं हैं आपकी, जो हमने बताया था। तो उन तीनों के बारे में बताया। तो ये आपका जो है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका और एशिया, 3 महाद्वीपों से होकर के जाती है ये भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा की खासियत ये है कि
सूरज जो है इस पर हमेशा रहता है, ठीक है, डायरेक्ट चमकता है, इसलिए यहाँ पर जो है दिन रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। अभी उसको थोड़ा बाद में डिटेल में समझा देंगे आपको, फिलहाल इसमें देख लीजिए। इसमें जो देश हैं जो पड़ते हैं भूमध्य रेखा पे, वो आपका जो है साउथ अमेरिका में है, आपका इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, ठीक है। उसके बाद आपका गैबोन है अफ्रीका का, ठीक, साओ टोम है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, ठीक है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, कीनिया है, सोमालिया है, युगांडा है, ये सब कंट्री जो है अफ्रीकन कंट्री है। मालदीव है, एशियन कंट्री, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया किरिबाती, 3 देश ही ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा पे हैं। अफ्रीका के देश ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका के हैं, ठीक, इतने देश जो हैं भूमध्य रेखा पे हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा देखिए ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में कर्क रेखा है, ठीक है। और ये आपका उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होके जाती है। ये रेखा भारत से भी होके जाती है, ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, ठीक है। तो अमेरिका में जो जाती है मैक्सिको है आपका, ठीक है, बहामास है, और अफ्रीका में जो है जो वेस्टर्न सहारा है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, यूएई है, ये तो आपके एशियन कंट्री है, ओमान है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, सऊदी अरब है, नाइजर है, माली है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, चाइना, इनसे होके जाती है। तो कौन कौन सी कंट्री है, कितने हैं, ये आपको भी दिखा देंगे नोट्स में, ठीक है। तो ये आपकी जो है कर्क रेखा, और भारत से होके जाती है। भारत के पहले 7 राज्यों से होके जाती थी, अब 8 हो गए हैं, मतलब एक राज्य बट गया है, तो उसमें 8 राज्यों से होके जाती है। भारत का भी दिखा देंगे। तो ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। फिर उसके बाद मकर रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में ये है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपका मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, और चिली है, और पराग्वे, इतने कंट्रीज से होकर के जाती है, ठीक है। जो कैप्रिकॉर्न है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक है, इतने देशों से होकर जाती है, ठीक है। तो ये 3 जो लाइनें हैं ज़्यादा मेन हैं, और ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट रेखा है, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और साउथ में अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पे, वो 2 रेखाएं हैं, ठीक है। लेकिन 3 ये मेन है जो देशों से होकर जाती है। वो एक सर्किल है पूरा, ठीक है, उसमें कई एक सर्किल में आते हैं, जैसे आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, 2 हैं 66.5 डिग्री पे, ठीक है। तो उसमें कई एक देश आते हैं, वो हमने आपको पिछले वीडियो में समझा भी रखा है, ठीक। तो ये भूमध्य रेखा हो गई। और कर्क रेखा भारत से होकर जाती है, तो देखिएगा कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है, ये आपको दिखा देते हैं अभी। और ये कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिज़ोरम है। ये 8 राज्य हैं आपके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इतने राज्यों से होकर के जाती है। पहले एमपी एक ही था, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया तो एमपी छत्तीसगढ़ 2 हो गए, तो 8 राज्य हो गए। पहले 7 राज्यों से जाती थी, 8 राज्य हो गए। यहाँ से होकर के रेखा जाती है, ठीक है, कर्क रेखा ये ऐसे जाती है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत आता है, पूछते हैं किस स्टेट से होके जाती है कर्क रेखा भारत के, या कि इन निम्न में से किन राज्यों से नहीं होके जाती है। तो आपको पता होना ही चाहिए किन राज्यों से जाती है, तो अपने आप ही उसका आंसर निकाल लेंगे आप, ठीक। तो ये आपका कर्क रेखा हो गई जो भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, ठीक है। ये अगर जो इस मैप में देखेंगे आप, तो ये आपकी जो है विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। मकर रेखा 3 कॉन्टिनेंट यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। भूमध्य रेखा जो है आपकी एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से होकर जाती है। कर्क रेखा आपकी जो है एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर जाती है, ठीक है।
इनमें से कोई भी रेखा यूरोप को नहीं टच करती है। यूरोप को जो टच करती है वो केवल आर्कटिक सर्किल यहाँ पर है और नीचे है आर्कटिक सर्किल कवर करती है, और अंटार्कटिक सर्किल तो अंटार्कटिका है, वहाँ पर वो पूरी बर्फ़ है वहाँ पर। तो वो ये 3 मेन लाइनें हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेखा। अब ज़रा पृथ्वी का हम रोटेशन को समझें कि पृथ्वी का रोटेशन कैसे होता है सूरज के चारों तरफ, ठीक है। तो ज़रा देखिए, ये है सन बीच में। अब पृथ्वी हमारी रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो हमारा जो है पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, तो इधर से ऐसे चलेगी पृथ्वी, यूँ रोटेट करती रहती है, अपनी धुरी पे भी घूमती रहती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ पृथ्वी घूमती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये रोटेशन है, तो पृथ्वी चूँकि ऐसे है 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री पृथ्वी जो झुकी हुई है। कभी कभी पूछते हैं पृथ्वी लंबवत अक्ष से कितना झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री, 90 में से हम घटा देंगे, ठीक है, 90 में से हम 23.5 डिग्री घटा देंगे तो 66.5 डिग्री, यानी पृथ्वी अपनी लंबवत अक्ष से जो झुकी हुई है वो 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। अब अर्थ का रोटेशन देखिए, पृथ्वी यहाँ पर है, उसके बाद 3 महीने के बाद 3 मंथ के बाद वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, 3 मंथ के बाद फिर वो यहाँ आ जाएगी, फिर 3 मंथ के बाद वो यहाँ आ जाएगी, फिर 3 मंथ के बाद वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पृथ्वी का रोटेशन होता है, ठीक। जब पृथ्वी यहाँ पर होगी तो ये होगी भूमध्य रेखा पर, यानी इक्वेटर पर। ये दोनों कंडीशन है इक्वेटर की, ठीक है। और जब पृथ्वी जो है कर्क रेखा में चली जाएगी, यानी ये कंडीशन है, ये कर्क रेखा में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कर्क रेखा में जब आएगी, कर्क रेखा के साइड में 21 जून को आएगी, और 3-3 महीने का डिफरेंस है, 4 क्वाड्रिक है कंडीशन, तो इसमें 3-3 महीने का डिफरेंस है, यानी आपका 21-21 और 22-23-22 कह लीजिए, या 22-22 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर जो मार्च से शुरू करें तो 21 मार्च, जून 3 महीने बाद, फिर सितंबर, फिर आपका दिसंबर, 21-21 22-22 मान लीजिए, ठीक है। तो 3-3 महीने का डिफरेंस है। 21 मार्च और 23 सितंबर या 22 सितंबर, 22 सितंबर की रात होती है, 23 सितंबर का दिन होता है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में डेटें जो किताबों में लिखी गई है 23 सितंबर, तो इन दोनों डेट को दिन रात बराबर होता है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। ये कंडीशन होती है जब सूरज जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, यानी भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर पर होगा, सूरज जो है इक्वेटर पर होगा, तब दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। और 21 जून को जो है सूरज जो है वो कर्क रेखा के उसमें आ जाएगा, यानी कर्क राशि में, जो बोलते हैं ना कर्क राशि में चला गया, तो कर्क रेखा पे आ जाता है। तो 21 जून को वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, यानी इंडिया जो है कर्क रेखा पे है, तो यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा इस इलाके में जो होगा, ठीक है। और सूरज जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा में चला जाता है, मकर राशि में चला जाता है, कहा जाता है। तो 22 दिसंबर को वहाँ तो दिन सबसे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ दिन सबसे छोटा होगा, ठीक है। 22, 23 और 24 3 डेट में लगभग टाइम सेम रहता है, मतलब दिन जो है बराबरी के होते हैं। 22 तारीख को जो दिन होगा, जितनी दिन की जो ड्यूरेशन होगा टाइम, वो 23 को भी उतना ही रहता है, 24 को कांस्टेंट हो जाता है। 22, 23, 24 कांस्टेंट, 25 से बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। 25 बड़ा दिन बोला जाता है। हालांकि बड़ा दिन जो बोलते हैं तो वो क्रिसमस डे की वजह से बोलते हैं, लेकिन उस दिन की शुरुआत बढ़ना शुरू होती है 25 दिसंबर से, यानी 22, 23, 24 को कांस्टेंट हो जाता है लगभग। लेकिन 22 तारीख को सबसे छोटा होता है, इसलिए 22 को बोला जाता है। 22 तारीख को सबसे छोटा दिन, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे होती है ये भी हम आपको बताते हैं, चित्र से समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रोटेशन है अर्थ का, और ये आपकी इतनी मैपिंग थी, ठीक है। अब ज़रा हम देखते हैं अपना कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ज़रा उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और सूरज की स्थिति को समझते हैं। ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी जो है इक्वेटर है, ये इसको कह लीजिए भूमध्य रेखा,
ठीक है। 23.5 डिग्री जो साउथ में है वो आपकी है मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है वो है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए सूरज क्या होता है, सूरज यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है, सूरज सन जो है आपका, ठीक। अब सन की कंडीशन क्या होगी, ऐसे जाएगा कर्क रेखा में, ठीक है। सूरज यहाँ गया, ठीक, फिर सूरज फिर बैक होगा, फिर आएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक, फिर सूरज यहाँ जाएगा, फिर आएगा मकर रेखा पर, जिसको हम कहते हैं मकर राशि, सूरज फिर बैक होगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा। तो 2 बार कंडीशन क्या होगी सूरज की, वो भूमध्य रेखा पर आएगी। तो ये कब आएगी, 6 महीने के बाद। एक बार यहाँ से चला और फिर यहीं आने में, यानी ये 3-3 महीने का डिफरेंस है, 3 महीने ये, फिर 3 महीने ये, 3 महीने ये, ठीक है, 3-3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो ये जो 3-3 महीने है, ये 6 महीने का डिफरेंस, यानी 3 महीने ये, 3 महीने ये, 6 महीने में सूरज 2 बार जो है 6 महीने के बाद भूमध्य रेखा पर आएगा, फिर एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, ठीक है। तो जब मकर रेखा में जाता है तो मकर राशि में बोला जाता है सूरज प्रवेश कर गया, और जब कर्क रेखा में आता है तो कहा जाता है कर्क राशि में प्रवेश कर गया। तो जब कर्क रेखा पे आता है तब यहाँ पर जून में 21 जून को जो है कर्क रेखा पे आ जाता है, 21 जून में, ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को वो भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। और 22 दिसंबर को जो है वो मकर रेखा में होता है, ठीक है। तो इस दिन इधर सबसे बड़ा दिन होगा, मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाएगा, ठीक है। और 21 जून को इधर सबसे बड़ा दिन होगा, इधर सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। और 21 और 23 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर ही होंगे, ठीक। तो ये है कंडीशन दिन रात होने की, बराबर होने की या बड़े होने की, छोटे होने की, क्योंकि सूरज जो है वो अर्थ रोटेट करती है, सूरज तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन माना जाता है कि सूरज को जो है इस राशि में चला गया, जबकि पृथ्वी रोटेट करती रहती है, सूरज अपनी जगह पे। वैसे सूरज भी अपनी जगह पे घूमता रहता है, लेकिन रोटेशन जो है वो अर्थ का है। किस तरीके से है तो अभी आपको दिखाया था मैप में हमने। ये मान लीजिए सूरज है तो पृथ्वी एक बार यहाँ होगी, एक बार यहाँ होगी, एक बार यहाँ होगी, एक बार यहाँ होगी, ठीक है। इस तरीके से पृथ्वी जो है घूमती रहती है सूरज के, तो 3-3 महीने का गैप रहता है आपस में। तो ये आपकी जो है कंडीशन है दिन रात बड़े छोटे होने की, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ जो है थोड़ा से फैक्ट्स भी बता देते हैं, ताकि जो है कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है क्या होगा कि भूमध्य रेखा किस नदी को काटती है या कर्क रेखा किसको काटती है, इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ज़रा फैक्चुअल चीज़ आपको बता देते हैं हम, एग्ज़ाम में जो आती है। तो ज़रा फैक्चुअल चीज़ देखिए आप, थोड़ा सा उससे समझ में आ जाएगा, भूगोल का थोड़ा फैक्ट्स बता देते हैं। और उससे नोट कर लीजिएगा। जैसे ये है आपका भूगोल के जनक है हिकैटियस है, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। ज्योग्राफी का शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले एरिस्टोफेनीज ने किया था, ठीक है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, विश्व ग्लोब जो बनाया था जिसने, वो था मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र बनाया था अलेक्जेंडर ने। सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया था हेरोडोटस ने, ठीक है। किताबुल हिंद, ये किताब है अलबरूनी ने लिखी थी, अरबी राइटर था, इसने लिखी थी किताब अलबरूनी ने, और इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, भारत के भूगोल के बारे में क्या है, ठीक है। किताबुल हिंद बोली जाती है, अलबरूनी ने लिखी थी। और भारत का मानचित्र सबसे पहले बनाया था एनविले ने, और विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया था, तो टालमी ने जो था वर्ल्ड मैप पे इंडिया को दर्शाया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर अक्षांशों की कोणीय दूरियां हमने आपको बताई थी कि 1 डिग्री अक्षांश 111.13 किलोमीटर बराबर होता है, लगभग 111 किलोमीटर हम लेते हैं, तो वो कंडीशन है। अच्छा, सह अक्षांश देखिए क्या होता है, को लैटिट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री से अंतर घटा, जैसे 30 डिग्री अक्षांश है, इसका सह अक्षांश क्या होगा, को लैटिट्यूड जो होगा 90 में से 30 घटा देंगे, यानी 60 डिग्री उसका सह अक्षांश होगा। जैसे अभी हमने बताया है 23.5 डिग्री पृथ्वी का जो है झुकाव है अपनी अक्ष से, पृथ्वी का अच्छी झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री है, लेकिन लंबवत अक्ष से जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री को 90 में से घटा देंगे तो 66.5 डिग्री है उसका लंबवत अक्ष से झुकाव, ठीक है।
तो सह अक्षांश को जो है, जो 60 डिग्री आएगा तो उसको सह अक्षांश को उत्तरी तथा दक्षिणी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सह अक्षांश जो होगा केवल वो होगा, जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो गया सह अक्षांश, उत्तरी दक्षिणी नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो कोल एल्टीट्यूड बोला जाता है। इसके बाद 1 सेकंड अक्षांशी कोणीय दूरी 31 मीटर के बराबर होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश पृथ्वी धरा पर 111.13 किलोमीटर, लगभग 111 है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और कितने कुल रेखाएं, अक्षांश की रेखा है 179 हमने आपको बताया था, और 2 90 डिग्री को जोड़ लें तो 181 आ जाएंगी। वृहत व्रत किसे कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को, जो हमारी भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ी रेखा है, ठीक है। जो अक्षांशों में सबसे बड़ी रेखा है वो भूमध्य रेखा है, या उसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं हम, ठीक है। सौर बिंदु एक दिन में कितने अक्षांश खिंच सकता है, 16 मिनट खिंच सकता है अक्षांश, 16 मिनट अक्षांश खिंच सकता है, ठीक है, एक दिन में। तापीय भूमध्य रेखा की भौगोलिक भूमध्य रेखा नहीं है, ठीक है। फिर सूर्य एक माह में कितने दिन अक्षांशी, एक महीने में कितनी यात्रा करता है, तो 8 डिग्री, ठीक है। और 3 महीने में कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री, ठीक है। वो हमने आपको बताया था 3 महीने के डिफरेंस पे कर्क रेखा और मकर रेखा में जाने की जो कंडीशन थी वो आपको बताई थी। घोड़ा अक्षांश 30 से 35 डिग्री हमने आपको बताया था। 1 डिग्री अंतर पूरे गोलक पर कितनी रेखाएं, 360 हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं 360 है, और देशांतर जो अंतर है वो 111.32 किलोमीटर के बराबर 1 डिग्री, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट। हमने बताया था भारत का जो पश्चिमी किनारा है और पूर्वी किनारे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री लगभग है। 68 से स्टार्ट होता है 97 तक है, तो 29 डिग्री 2 मिनट का डिफरेंस है। और ठीक है, फिर अच्छा एक चीज़ होती है उपसौर अपसौर, ठीक है। तो उपसौर जो होता है पेरीहीलियन बोला जाता है, ठीक है। 3 जनवरी को होता है उपसौर, और एक होता है अपसौर एफीहीलियन, ठीक है। तो वो होता है 4 जुलाई को। अब ये क्या होता है, जैसे पृथ्वी है, ये सूरज है, ठीक है। तो सूरज पृथ्वी के जब सबसे नज़दीक होगा तो वो होगा 3 जनवरी को, और सबसे दूर जो होगा वो होगा 4 जुलाई को। और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है, लेकिन उस दिन गर्मी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। गर्मी उस समय जाड़ा चल रहा होता है, लेकिन 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है, उसको हम कहते हैं उपसौर पेरीहीलियन, ठीक है। और अपसौर कहते हैं एफीहीलियन, यानी 4 जुलाई को सबसे दूर होता है सूरज पृथ्वी से, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक। और वर्ष भर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में संक्रांति 12 घंटे की होती है। अच्छा, अभी मकर संक्रांति का थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कि क्या होता है। हालांकि इंडिया में रेखा तो कर्क रेखा जाती है, लेकिन यहाँ मनाई जाती है मकर संक्रांति। क्यों मनाई जाती है ये आपको हम अभी बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो ये आपका जो है भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपकी मकर रेखा, और भारत में जो है कर्क रेखा जाती है, ठीक है। लेकिन भारत में मकर संक्रांति हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब सूरज जो है मकर राशि में जाता है, जाड़े चल रहे होते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। जाड़ों में होता है सूरज यहाँ मकर रेखा पे, ठीक है। तब भारत में क्या होता है, गंगा स्नान वगैरह करते हैं, ठीक। कहते हैं भाई जल्दी से सूरज निकलने से पहले जो है स्नान कर लो, वरना जो है मतलब कुछ नुकसान हो जाएगा आपको। तो उसके पीछे जो रीज़न है ये है कि जब मकर राशि में सूरज जाता है तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आती। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये आपका ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। तो सूरज की जो किरणें हैं बृहस्पति से टकरा के पृथ्वी पे आती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी किरणें जो है टच करती हुई पृथ्वी पे आती हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आती। अगर हम इसको ऐसे बना लें थोड़ा सा, ये मान लीजिए सूरज है, तो सूरज की जो किरणें आएंगी वो बृहस्पति ग्रह से टकरा के आती हैं पृथ्वी पे। तो वो जो आती हैं तो वो हमारी त्वचा को नुकसान कर सकती हैं, ठीक है। सूरज की किरणें, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज मिली हो सकती हैं कि मतलब उससे त्वचा को नुकसान हो सकता है। तो ये होता है, या कोई बीमारी हो सकती है आपको। तो पृथ्वी पर जो रह रहे लोग होते हैं, जो पुराने टाइम में लोग थे, वो ज़्यादा वैज्ञानिक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि सूरज निकलने से पहले गंगा स्नान कर लो, ठीक है, उसके बाद बाहर निकलो, मतलब सूरज निकलने से पहले स्नान कर लो। तो वो उनका कहने का जो तात्पर्य था उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न था, ठीक है। क्योंकि गंगा नदी जो है वो गंधक की पहाड़ियों से हो करके बह के आती है, तो अपने साथ एंटीसेप्टिक चीज़ें लेके आती हैं, ठीक है।
तो गंगा नदी का जो पानी है वो एंटीसेप्टिक है, ठीक। हालांकि अब तो दूषित हो गया है काफ़ी, पहले वो एंटीसेप्टिक था। तो ये था कि उसमें नहा लो, ठीक है। नहा लेंगे तो हमारी जो बिल्कुल जो भी सूरज की किरण वगैरह पड़ेगी तो वो नुकसान नहीं करेगी, यानी हमारा शरीर जो है, जैसे डिटॉल से हम नहा ले तो जर्म कोई हमारे पर असर नहीं करेंगे, कोई भी बैक्टीरिया असर नहीं करेगा फिर। तो वो ये रीज़न था गंगा नदी में नहाने का। गंगा या उससे जुड़ी हुई जो भी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, उसमें नहा लो या फिर, ठीक है, क्योंकि गंगा पानी उसमें भी गया है, एंटीसेप्टिक पानी है, हालांकि अब तो दूषित हो गया है। तो अब आप अपने घरों में भी एंटीसेप्टिक तो बन गया है, डेटॉल वगैरह ये सब है, पानी में डाल के नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इसके पीछे हिस्ट्री थी गंगा स्नान करने का, और ताकि जो है सूरज निकलने से पहले कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको सूर्य की किरण नुकसान ना करे तब, ठीक है, आपके रोम छिद्र वगैरह खुल जाएं, तो इसलिए था, ठीक है। और पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप बोला जाता है, ठीक है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में किस गति से घूम रही है, बढ़ रही है? तो 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रही है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपका। और अब आपका हम थोड़ा सा और बता देते हैं। ये आपका जो है, जो जीएमटी लाइन है वो इन देशों से होकर जाती है: आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप, मारितानिया, माली, सेनेगल, द्वीप, गिनी बिसाओ, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोंगा, गाम्बिया, घाना, गिनी, इतने देशों से होकर के आपकी जीएमटी लाइन जो है वो जाती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है। अच्छा, भूमध्य रेखा और ध्रुवीय व्यास, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 43 डिग्री का है, ठीक है। भूमध्य रेखा का जो व्यास है वो आपका 12,755.6 किलोमीटर है, ध्रुवीय व्यास जो है 12,712 किलोमीटर है। तो दोनों बीच का डिफरेंस जो है 43 डिग्री, एग्जाम में पूछा गया है। 43 किलोमीटर का अंतर है, यानी 12,755 और 12,712 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों का जो डिफरेंस है 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा जो है वो किन देशों से होकर जाती है? तो ये आपका जो है हवाई द्वीप है, मैक्सिको, बहामास, सहारा, पश्चिमी सहारा, ये सब देश लिखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये हमने आपको अभी बता दिया है। उपसौर अपसौर भी बता दिया है, ठीक है। अच्छा, उपसौर अपसौर को जोड़ करके आधा कर देंगे। जैसे उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी नज़दीक होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, और दूर जब होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, तो दोनों को जोड़ लेंगे हम, आधा कर लेंगे तो 14.9 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य से 14.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसी को हम कहते हैं एक खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है इसी को, 15 करोड़ किलोमीटर को, ठीक है। अर्धरात्रि सूर्य का देश हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको उसमें, पिछले वीडियो में, तो देख लीजिएगा आप उसमें। अच्छा, भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा तो जानते ही हैं, 0 डिग्री पर हमने आपको बताया था, काल्पनिक रेखा है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ का जो दिन रात तो बराबर होता है, ठीक है। ये आपकी जो है कर्क रेखा है। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कभी कभी पूछा जाता है, ये जो है कर्क रेखा के बारे में आपको बता देते थोड़ा सा, आप जान लीजिए। कर्क रेखा में 1-2 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। कर्क रेखा जो है मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र की नासिर झील से गुजरती है, और ये भारत में जो है माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत में माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा जो है वो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, युगांडा तंजानिया की सीमा पर है ये, ठीक है। और अफ्रीका की एक नदी है कांगो नदी, यानी भूमध्य रेखा जो है कांगो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन।
तो भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा भारत में जो माही नदी है इसको 2 बार काटती है। ठीक है, ठीक। और मानक समय हमने आपको भी समझा दिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ जाता है, तो रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में से समय जो है वो अपना गया। यहाँ पर जो है, अच्छा हमने जो मानक समय बताया था, तो रूस है, फ्रांस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इसमें एक से ज़्यादा समय लिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो समय है वो एक से ज़्यादा लिए गए हैं। ठीक, भारत में एक ही समय है। इस तरीके से रशिया में सबसे ज़्यादा टाइम डिवीज़न है, जो टाइम जोन है वहाँ के, वो पहले 11 थे, अब 9 हो गए। 9 टाइम जोन में रशिया को बांटा गया है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। 150 डिग्री जो है देशांतर का डिफरेंस है, पूर्व व पश्चिम छोरों का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जीएमटी रेखा, भारत में जो जाती है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और अर्थ का रोटेशन, ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट।